स्वागत है इस नए विश्लेषण में। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में ना हमेशा से कुछ गिने चुने दलों का ही दबदबा रहा है, लेकिन अब वहां एक जबरदस्त भूकंप आया है और इसका सीधा कारण है सुपरस्टार थलापति विजय और उनकी बिल्कुल नई पार्टी टीवी के। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिखाए हैं ना, उन्होंने स्थापित पार्टियों की नींद उड़ा दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 98 से लेकर 120 सीटें। अब ध्यान दीजिए, तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। मतलब सरकार बनाने के लिए वो जादुई आंकड़ा है 118। और एग्जिट पोल क्या बता रहा है कि थलापति विजय की पार्टी अपने पहले ही चुनाव में इस जादुई आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच रही है, या शायद इसको पार भी कर ले। सच्ची बताएं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक नई पार्टी और पहले ही कोशिश में इतना बड़ा उलटफेर, कमाल है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या एक नया नेता जो जिंदगी में पहली बार चुनावी मैदान में उतरा है, वो दशकों पुरानी द्राविड़ राजनीति के इस मजबूत किले को पहले ही झटके में गिरा सकता है? सोचिए जरा, दशकों से वहां सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके का ही राज रहा है। बड़े बड़े राष्ट्रीय दल आए और गए, पर इनको हिला नहीं पाए। लेकिन अब इन नए आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि शायद एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। आइए जल्दी से देखते हैं कि हम आगे किन चीजों को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे एग्जिट पोल के इस झटके पर, आंकड़ों के बारीकी से विश्लेषण पर, जनता की पसंद पर, सिनेमा से निकलकर सत्ता तक के सफर पर, युवाओं के वोट्स की सुनामी पर और आखिर में 4 मई को होने वाले फैसले पर। शुरुआत करते हैं आंकड़ों को समझने से, जहां अब एक पूरा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सेस माई इंडिया का पिछले 10 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहद मजबूत रहा है। और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई है वो ये कि टीवी के 98 से 120 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठी डीएमके का गठबंधन 92 से 110 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक रहा है। और एआईएडीएमके, उनका हाल तो और भी खराब दिख रहा है, जो सिर्फ 22 से 32 सीटों के बीच सिमट रही हैं। मतलब एक नई पार्टी सीधे पहले नंबर पर आकर पुरानी पार्टियों को पिछाड़ दे, ये वाकई हैरान करने वाला है। अगर हम वोट शेयर को देखें तो वहां एक और बड़ा झटका है। टीवी के और डीएमके गठबंधन दोनों को ठीक 35% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। एकदम कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं। तमिलनाडु के इतिहास में शायद ही कभी ऐसी बराबरी देखने को मिली हो। और वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके का वोट शेयर सीधा गिरकर 23% पर आ गया है। नए खिलाड़ी ने मैदान में कदम रखते ही बराबरी का हक जमा लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में आखिर जनता की पहली पसंद कौन है। जब लोगों से पूछा गया कि वो अपना अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, तो 37% लोगों ने थलपति विजय का नाम लिया, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पक्ष में 35% लोग दिखे। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसा नेता जिसने आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा, वो मौजूदा मुख्यमंत्री को लोकप्रियता में पिछड़ रहा है। ये आंकड़ा साफ बता रहा है कि जमीन पर बदलाव की भावना कितनी तेज है। और इस बढ़ती लोकप्रियता का असर ना जमीन पर तुरंत दिखने लगा है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक एग्जिट पोल आने के महज 24 घंटे के अंदर ही एआईएडीएमके नेता एडापड्डी पलानीस्वामी ने विजय की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है। ये चीज बड़ी पुरानी पार्टियों की बेबसी को साफ झलकाती है। कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ गया है कि पुराने धर्रे पर चलकर सत्ता नहीं मिलेगी, इसलिए वो इस नए सितारे का सहारा लेना चाहते हैं। आइए अब थोड़ा इतिहास और रणनीति की बात करते हैं कि कैसे सिनेमा के पर्दे से निकलकर सत्ता के गलियारों तक का सफर तय होता है। देखिए, दक्षिण भारत में सिनेमा से राजनीति में आने का चलन बहुत पुराना है, लेकिन सिर्फ स्टार पावर से काम नहीं चलता। बेहद सटीक रणनीति भी चाहिए होती है। इसे ऐसे समझिए, 2013 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, तो उन्होंने लोगों के साथ एक बहुत गहरा भावनात्मक यानी इमोशनल कनेक्शन बनाया था। ठीक वैसा ही जैसा आज विजय के केस में हो रहा है। इसके उलट बिहार में प्रशांत किशोर एक बेहद काबिल रणनीतिकार होने के बावजूद उस मास अपील और इमोशनल कनेक्शन की कमी के चलते अपने पहले प्रयास में असफल रहे। पर विजय, उनके पास सिनेमा के जरिए बनाया गया वो तगड़ा इमोशनल कनेक्शन पहले से मौजूद है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें तमिलनाडु के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। याद कीजिए, जब सुपरस्टार एमजीआर ने डीएमके छोड़कर अपनी नई शुरुआत की थी, तब उन्होंने महिलाओं और युवाओं को अपने साथ जोड़ा था, अपने उस जन आंदोलन के जरिए। आज अगर हम ध्यान से देखें तो विजय की पार्टी भी बिल्कुल वही रास्ता अपना रही है। वो सीधा डीएमके के सबसे मजबूत किले यानी चेन्नई में सेंध लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जमाने में एमजीआर ने किया था।
तो सबसे अहम बात जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता वो ये है कि टीवी के पार्टी को बने भले ही सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन इनकी तैयारी पूरे 20 साल पुरानी है। विजय ने अपने फैन क्लब्स को सिर्फ पोस्टर बैनर लगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन पर सामाजिक काम करने के लिए उतारा। पिछले 20 सालों से उनके फैंस गांव-गांव में लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, मुफ्त क्लासेस चला रहे हैं और जरूरतमंदों के हॉस्पिटल के बिल चुका रहे हैं। यही खामोशी से किया गया मेहनत का काम आज उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया है। चलिए अब बात करते हैं उस वर्ग की जो इस पूरे उलटफेर के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है, युवा वोट की सुनामी। एक बेहद ऐतिहासिक आंकड़ा सामने आया है, 68%। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 18 से 19 साल के आयु वर्ग के 68% युवा सीधे तौर पर विजय और उनकी पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। जब किसी एक वर्ग का इतना बड़ा हिस्सा किसी एक पार्टी की तरफ मुड़ जाए तो बड़े से बड़े किले ढह जाते हैं। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी लहर नहीं है दोस्तों, ये तो एक पूरी सुनामी है। आखिर इतना बड़ा समर्थन क्यों मिल रहा है? वजह बिल्कुल साफ है। आज की जो नई पीढ़ी है वो दशकों पुराने द्रविड़ आंदोलनों या उन घिसे पिटे गठबंधनों के सहारे नहीं बैठना चाहती। उनकी प्राथमिकता है विकास, उन्हें बदलाव चाहिए। युवाओं को एक बिल्कुल नया चेहरा चाहिए जिस पर पुरानी राजनीति का कोई दाग ना हो। और सच कहें तो विजय इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरे उतरते दिख रहे हैं। अब इस सब ने राज्य में एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जैसी स्थिति पैदा कर दी है। आसान शब्दों में कहें तो नए विकल्प की तलाश में भटक रहे वोटर्स अब किसी एक मजबूत नेता के पीछे एकजुट हो गए हैं। मिसाल के तौर पर बीजेपी और उनके नेता अन्नामलाई जो नए वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की भरसक कोशिश कर रहे थे, उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता के खिलाफ जो गुस्सा था उसके वोट्स विजय ने अकेले ही अपनी तरफ खींच लिए हैं। इससे राष्ट्रीय पार्टियों के यहां पनपने की योजनाओं पर काफी हद तक पानी फिरता दिख रहा है। और इन सभी आंकड़ों और रणनीतियों के बाद अब हम पहुंचते हैं 4 मई के उस बड़े फैसले की तरफ। अभी के आंकड़ों पर गौर करें तो टीवी के सामने 3 रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। पहला रास्ता, वो खुद 118 का जादुई आंकड़ा पार कर लें और अपने दम पर सरकार बनाएं। दूसरा रास्ता, अगर आंकड़ा थोड़ा कम रह जाता है तो वो AIADMK जैसी पार्टियों के साथ मिलकर किंग मेकर बन जाएं या सरकार में शामिल हो जाएं। और तीसरा रास्ता यह है कि अगर सरकार नहीं भी बनती तो वो विधानसभा में मुख्य विपक्ष के रूप में DMK के सामने एक बेहद मजबूत चट्टान बनकर खड़े हो जाएं। और यही स्थिति उस सबसे बड़ी दुविधा को सामने लाती है। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान विजय का रुख बिल्कुल स्पष्ट था, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। उन्होंने बार बार ये दोहराया। लेकिन जैसा कि एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे हैं, अगर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या उनका ये वादा कायम रह पाएगा? अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान बनाए रखना और सत्ता में आने की लालसा, इन दोनों के बीच चुनाव करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या विजय आगे चलकर AIADMK जैसी पार्टियों से हाथ मिलाकर उस परंपरागत राजनीति का ही हिस्सा बन जाएंगे, या फिर क्या वो पूरी ताकत से अकेले खड़े रहकर एक नया इतिहास रचेंगे, भले ही उसके लिए उन्हें विपक्ष में ही क्यों ना बैठना पड़े? ये जो रणनीतिक दुविधा है ना, यही इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस है। इसीलिए अब सबकी सांसें अटकी हैं और निगाहें 4 मई पर टिकी हैं। यही वो दिन होगा जो तय करेगा कि क्या सच में दशकों पुराना वो स्थापित राजनीतिक ढांचा अब पूरी तरह से टूटने वाला है। सोचिए, क्या 4 मई को तमिलनाडु राजनीति के एक बिल्कुल नए युग में कदम रखेगा या फिर वही पुराने खिलाड़ी आखिरी बाजी मार जाएंगे? खैर, नतीजों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।